Let us take some more problems on the partial differential equation and see how we can solve them. Solve pyz plus qzx equals to xy. I have told you what we will do first. We will first write the auxiliary equation. Dx divided by capital P, that is the coefficient of small p. Dy divided by capital Q, that is coefficient of small q. And dz divided by capital R, that is the part without P and Q. So this will be dx by yz, dy by zx equals to dz by xy. ठीक? So this is the equation. Now we have to solve it to find the two functions for its solution. So now let us consider dx by yz equals to dy by zx. तो देखिए ये z कैंसिल हो जा रहा है. सो हमें क्या मिला? x dx इक्वल्स टू y dy, जो कि इंटीग्रेबल है. तो इंटीग्रेट कर देते हैं. x dx इज x स्क्वायर बाई 2, y dy इज y स्क्वायर बाई 2. तो हम लोग इंटीग्रेशन में जनरली ऐसा ही करते हैं, जो आता है कांस्टेंट के साथ भी वही लिखते हैं. सो दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी. ये सी नहीं लिखेंगे, c1 लिखेंगे. सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन u. dy by zx इक्वल्स टू dz by xy. तो देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो जा रहा है. तो सेम चीज़ मिल रहा है y dy इक्वल्स टू z dz. So these are also integrable. So the value is y square by 2 equal to z square by 2 equals to constant by 2. So ये भी वही बनेगा, y square minus z square equals to c2, which is the equation 2. Therefore, the solution is given by f of c1 comma c2, that is x square minus y square comma y square minus z square equal to 0. Clear or not? Now let us take another example. X y minus z into p plus y z minus x into q equals to z into x minus y. इसको सॉल्व करने को बोला गया है. तो प्रोसेस सेम है. ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे dx by कोफिशिएंट ऑफ p, that is x into y minus z equals to dy by कोफिशिएंट ऑफ q, that's y into z minus x, then which is equals to the fraction dz by z into x minus y. Clear or not? See, suppose मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ, p प्लस q प्लस r करती हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे? xy माइनस xz, ये हो गया p. ये क्या बन गया? yz माइनस xy, और r बन गया आपका zx माइनस yz. तीनों को ऐड करने से क्या मिल रहा है? देखिए, ये प्लस xy, ये माइनस xy, ये माइनस xz, ये प्लस xz, ये प्लस yz, ये माइनस yz. क्या बन रहा है? 0. तो अगर ये 0 बन रहा है, सो इट कैन बी वन ऑफ आवर इंटीग्रेबल फंक्शन. सो लेट्स टेक इट. सो कंसिडर dx plus dy plus dz, which will give you x into y minus z plus y into z minus x
प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू डी जेड बाय जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये डिनोमिनेटर तो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, क्या हुआ 0। सो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू 0 इंटू डी जेड। ठीक, ये सभी अभी इंटीग्रेबल हैं तो इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या आया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c तो नहीं लिखा जाता, c1 लिखा जाता है, विच इज योर इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन मेक अनदर 0। अभी देखिए मैं क्या करूँ, अगर मेरा ये x y और z हट जाता है, सपोज x y माइनस जेड है ना, इसमें डिवाइडेड बाय x कर देती हूँ, y इंटू जेड माइनस एक्स है, इसमें डिवाइडेड बाय y करती हूँ, और z इंटू एक्स माइनस वाई में डिवाइडेड बाय z करते हैं। तो क्या होगा ये y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। तो क्या मेरे सारे टर्म्स 0 हो रहे हैं? माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, क्या हुआ 0, हाँ या ना? तो ये कैसे हुआ ना, p डिवाइडेड बाय एक्स प्लस q डिवाइडेड बाय वाई प्लस r डिवाइडेड बाय z। ये करने से मेरा ये टर्म 0 हो गया। सो नाउ वी विल टेक दैट वन। सो कंसीडर dx बाय x प्लस dy बाय y प्लस dz बाय z होल डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया p बाय x q बाय y r बाय z इक्वल्स टू, अभी राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। सो सपोज इट इज dz बाय z इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या बन गया देखिए, ये नीचे वाला टर्म हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आया है 0। सो dx बाय x प्लस dy बाय y प्लस dz बाय z इक्वल्स टू 0 इंटू dz। क्लियर और नॉट? ये सब इंटीग्रेबल हैं, सो लेट अस इंटीग्रेट। सो व्हाट वी विल हैव 1 बाय x मतलब log x log y log z, सब log में है तो इसको भी log लिख देते हैं। सो ये क्या बन गया ना, log x y z equals to log c2, that is x y z equals to c2, which is the equation 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? Hence the solution is f of x plus y plus z comma x y z equal to 0। सबको समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया? देखिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो हम लोगों ने एक ठो चांस लिया, देखते हैं ऐड करने से पी क्यू आर क्या बन रहा है। सो ऑन एडिंग आई सी माई वैल्यू बिकम्स 0। तो मैंने वही एक ठो चांस ले लिया कि जब हम लोग इसको ऐड करके करेंगे तो ये वाला 0 आएगा। तो मेरा dx dy dz को मैंने ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी न्यूमरेटर को भी। 0 आया तो राइट हैंड साइड में कुछ भी लिखने से चलता है, इंटीग्रेट कर दिए, वैल्यू आ गया। नेक्स्ट मैंने देखा कि p q और r है, इसमें अगर मैं x y और z को रेस्पेक्टिवली डिवाइड करूँ तो क्या बन रहा है y माइनस जेड, z माइनस एक्स, x माइनस वाई, जो कि आपस में ऐड होने से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया ना, p बाई एक्स प्लस q बाई वाई प्लस r बाई जेड किया और ऐड कर दिया, 0 आया। तो मेरा सेकंड फंक्शन उसी से निकल गया, डिनोमिनेटर 0 बन गया। तो जो मैंने डाला था उसमें एक्स वाई जेड डिवाइड किया था, तो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड में डिवाइड किया और लिखा। तो these are the methods how you are making it 0। तो solve y square p minus xy cube
इक्वल्स टू x इंटू z माइनस 2y। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज dx बाय p का कोफिशिएंट y स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाय q का कोफिशिएंट माइनस xy इक्वल्स टू dz बाय जो भी आपका राइट हैंड साइड में है x इंटू z माइनस 2y। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ करके हम लोग ज़ीरो बना सकते हैं। ये y स्क्वायर, ये xy, यहाँ पे xz, यहाँ पे माइनस 2xy कैंसिल तो होने जैसा नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग हमारा पुराना प्रोसीजर डालते हैं, जिसमें क्या होगा ना, दो फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे। कंसिडर dx बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाय माइनस xy। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, कैंसिल, तो क्या मिला, x dx इक्वल्स टू माइनस y dy। ठीक है, अभी ये भी इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, सो x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बन गया, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस c1, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1 विच इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर एक तो ऐसे निकला है तो दूसरा वाला को भी ऐसे ही निकालने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट y कट गया, यहाँ पे देखिए x कॉमन है, यहाँ पे भी x है, तो हम लोग लास्ट दोनों लेते हैं। सो dy बाय माइनस xy इक्वल्स टू dz बाय x इंटू z माइनस 2y। तो क्या मिला, ये x कैंसल्ड, ये x कैंसल्ड। ठीक है, सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, dy डिवाइडेड बाय माइनस y इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z माइनस 2y। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं। इट विल बी z dy माइनस 2y dy इक्वल्स टू माइनस y dz। तो ये क्या बन गया, देखिए z dy प्लस y dz इक्वल्स टू 2y dy। ठीक है, साइड अल्टरनेट कर दिए। अभी देखिए एक चीज, ये जो टर्म है ये कौन से फॉर्म में है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इट इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। तो मेरा ये जो इक्वेशन है ये अभी सिंप्लीफाई हो गया, दैट इज d ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 2 इंटू वाई डी वाई। ठीक, नाउ दिस इज इंटीग्रेबल, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रेबल, सो व्हाट वी हैव, वाई जेड इक्वल्स टू 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c2। तो क्या मिला, वाई जेड minus y square equals to c2 which is the equation 2. The solution is given by f of, यहाँ पे क्या आया था, x square plus y square comma yz minus y square equals to 0. क्लियर और नॉट। तो देखिए अगर आप डायरेक्टली किसी को ज़ीरो बना सकते हो इट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज आप दो फ्रैक्शंस को इक्वल टू लेके कंपेयर भी कर सकते हो। अभी कंपेयर करके आपको ऐसे डायरेक्टली मिल सकता है सोल्यूशन, नहीं तो इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई करने से भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। क्लियर और नॉट। सो विद दिस वी एंड टुडेज क्लास।
In the next class, we will discuss the numerical methods for solving different algebraic equations. Thank you.